हेलो गाइस, कैसे हो। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज बात करेंगे पुनर्जन्म की पहेली के बारे में। आप में से कितने लोग हैं जो अपने पुनर्जन्म के बारे में जानना चाहते हैं, या कितने लोगों को अपना पुनर्जन्म याद है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में इसका जवाब हमें विस्तार से मिलता है। हम पिछले जन्म के बाद में कुछ याद नहीं रह पाता है। यही रहस्य जानेंगे आज हम इस वीडियो में। पुनर्जन्म की जो अवधारणा है वो कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, आत्मा शरीर का चक्र लगातार चलता रहता है। जब तक आत्मा का मिलन उस परम पिता परमात्मा में नहीं हो पाता, तब तक हम इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। और जब मिलन हो जाता है तो उसे ही मोक्ष कहते हैं। उसे बाद में आदमी जब जन्म लेता है, जब बच्चा होता है, तो उस बाद सब कुछ विस्मरण हो जाता है। आखिर हमें अपना पिछला जन्म याद क्यों नहीं रह पाता, इसका जवाब हमें गरुड़ पुराण और धर्मकांड आदि ग्रंथों में सुनने को मिलता है, जहां हमें गर्भधारण से लेकर शिशु के 9 महीने तक का वर्णन मिलता है। इस अध्याय में कई और प्रश्नों का उत्तर भी देखने को मिलता है कि शिशु गर्भ में कैसा महसूस करता है, कैसा दिखता है। यह बात सत्य है कि गर्भ में शिशु को अपना पिछला जन्म याद रहता है। वो अपने पिछले जन्म को याद करता रहता है और उम्र का परित्याग करके यह सोचता है कि अब यह दूसरी योनि में आ चुका है। पिछले जन्म में कीड़ा, हाथी या शेर था। पिछले जन्म में शिशु को याद आता है कि पिछले जन्म में कितने संघर्षों के बाद शिशु ने धन को एकत्रित किया था, पर जिस अभिलाषा से उसने धन को एकत्रित किया, उसी तरीके से वह उस धन को इस्तेमाल नहीं कर पाया। फिर उसे याद आता है कि उस मनुष्य को किस तरीके से भगवान की आराधना भी नहीं की। हे प्रभु, जब मुझे जन्म के पश्चात मृत्यु को ही प्राप्त होना है, तो फिर मेरा जन्म ही क्यों हो रहा है। प्रभु, मुझे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करें। गरुड़ पुराण में यह गरुड़ को भगवान विष्णु विस्तृत रूप से बताते हैं कि शिशु कहता है कि मैं इस गर्भ से अलग नहीं होना चाहता हूँ, जहाँ मुझे फिर पृथ्वी पर जाकर पाप कर्म ही करने हैं। प्रभु, मैं इस पृथ्वी पर नहीं जाना चाहता हूँ। गर्भ में 9 महीने तक यह चक्र लगातार चलता रहता है। फिर 9 महीने बाद वह बालक अपने गर्भ में हुई सारी घटनाओं को, सारी क्रियाओं को भूल जाता है। फिर 6 महीने बाद शिशु का मस्तक नीचे और पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में शिशु इधर उधर भूल नहीं पाता। वो किसी पिंजरे में बंद पक्षी की तरह खुद को महसूस करता है। फिर वह गर्भ की गंदगी को देखकर भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे कब बाहर निकालोगे, कब बाहर निकालोगे। जब शिशु 6 महीने का हो जाता है तो तब उसे भूख प्यास लगनी शुरू हो जाती है। उसे इसी दौरान कष्ट भी होता है। इस कष्ट को झेलते हुए वह गर्भ में बेहोश हो जाता है। जो भी भोजन उसकी माता करती है, वही भोजन शिशु को भी मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रसूति की हवा जैसे ही उसके शरीर में श्वास के रूप में ले जाती है, माता के गर्भ में जाती है। उसके बाद जब शिशु बाहर निकलता है तो उसे किसी भी बात का ज्ञान उसे नहीं रह पाता। गर्भ से अलग होकर वह ज्ञान रहित हो जाता है। वह इसलिए रोता है कि गर्भ में पहुंचकर जो जीवात्मा जैसा चिंतन करती है, शरीरधारी मनुष्य वैसे ही जन्म लेकर बालक, युवा और वृद्ध हो जाता है। शिशु द्वारा गर्भ में सोची गई बातों का संसार में आने के पश्चात विस्मृत हो जाती है। यही कारण है कि आपको पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। पूर्व जन्म में कुछ भी घटनाएं याद न रहे, इसी कारण हिंदू धर्म में
मनुष्य के कपाल में मारने की क्रिया को किया जाता है। इसमें शव को मुखाग्नि देने के पश्चात आधे घंटे बाद एक बांस में लट्ठी लेकर लोटा बांधकर शव पर घी डाला जाता है, जिससे पूरा शरीर जल जाए। यह भी कहा जाता है कि यह कपाल क्रिया अगर न की जाए तो मनुष्य को अपना पिछला जन्म सब याद रह जाता है। वैज्ञानिकों में यह आत्मा और पुनर्जन्म जैसी बातों पर हमेशा से ही मतभेद बना हुआ है। यह एक पक्ष को शरीर का खाली करता है, वहीं एक पक्ष ऊर्जा को खाली करता है। पिछले जन्म की बातों को याद न रहने का कारण एक केमिकल है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। धन्यवाद दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो? आप क्या सोचते हैं आत्मा और पुनर्जन्म के बारे में? हमें कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।